आज जिस बहाने पे है ये आप लोगों से पता चुका नहीं है। हम सबसे पहले जो आप लोगों के हाथ में प्रेस रिलीज दिया है इसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। 15 से 20 मिनट लगेगा और फिर आप लोग उसकी मुनासबत से या फिर जो भी सवाल करना होगा आप कीजिएगा। हम लोग उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। बदनवानी की गई और मिल्लत के अदारों को जबरदस्त तरीके से लूटा गया, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। कुछ की निशानदेही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। कबल ये भी वादा कर रहा हूँ कि मीडिया में अपनी बात रखने से कबल 2 दिन हम लोग अंजुमन के ऑफिस गए ताकि अपनी शिकायत अराकीन अंजुमन तक पहुँचा सके। जब ये मुमकिन नहीं हुआ तो 19 जून को हम लोगों ने एक लेटर ऑफिस में जमा किया कि आप लोग अपने वक्त के मुताबिक हम लोग से मुलाकात करें, लेकिन बजाय हम लोग की शिकायत सुनने के मैनेजिंग कमेटी ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ अपनी सफाई दी बल्कि हम लोगों पे इल्जाम तराशी भी की गई कि मिली अदारा अंजुमन मुफीदुल इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अंजुमन को बदनाम नहीं किया जा रहा है बल्कि अंजुमन में जो लुटेरे हैं उससे अंजुमन को पाक किया जा रहा है। 2020-21 माली साल के ऑडिट से लेकर 2023-24 माली साल के ऑडिट तक किसी भी साल के ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं दिया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया कि मेंबरान व अवाम को अंजुमन की माली बदनवानी का इल्म न हो। 2024-25 माली साल का ऑडिट रिपोर्ट अभी तक एजीएम में पेश नहीं किया गया है, जिससे मौजूदा कमेटी की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। गुज़श्ता 10 सालों से अदारा में बेइंतहा माली बदनवानी हुई। मार्च 2017 में अंजुमन में डिपॉजिट की रकम 92,33,108 रुपया थी, जबकि मार्च 2024 में डिपॉजिट की रकम 1 रुपया भी नहीं है। डिपॉजिट की रकम को बगैर रिजोल्यूशन के कैश कराया गया है। इस सिलसिले में मोरका 20 जून 2026 को सदर अमीरुद्दीन बॉबी और ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी और ख्वाजा जावेद यूसुफ ने वजाहत दी कि यह डिपॉजिट की रकम मैनेजिंग कमेटी के रिजोल्यूशन के बाद निकाला गया है और इस सिलसिले में उन्होंने मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग का एक एजेंडा और उससे मुंसलिक रिजोल्यूशन पेश किया, जिसमें न सिर्फ जबरदस्त तजाद है बल्कि फरेबी भी है। मोरका 6 दिसंबर 2017 की मीटिंग का एजेंडा नंबर 5 में लिखा हुआ है कि तमाम बैंक अकाउंट में दस्तखत कुनंदगान का दस्तखत तब्दील किया जाए, जबकि एजेंडा में 5 नंबर के रिजोल्यूशन में लिखा है कि फिक्स डिपॉजिट की रकम को निकाल कर करंट अकाउंट में डाल दी जाए। इस तरह यह रिजोल्यूशन ही फैब्रिकेटेड है। जब इतनी अहम बात फिक्स डिपॉजिट को खत्म करने की एजेंडा में ही नहीं है तो रिजोल्यूशन में कैसे आ गया, और नहीं इस एजेंडा पे किसी भी मेंबर की राय दर्ज है। अंजुमन में मीटिंग के बाद मनमानी रिजोल्यूशन लिखे जाने की रिवायत रही है और यहाँ यह साबित हो गया। इस तरह मनमानी तरीके से फिक्स डिपॉजिट की रकम को तोड़ा गया, जबकि कानून तो यह है कि फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने के लिए एजेंडा में लाना पड़ता है। साथ ही साथ इस रकम को कहां इस्तेमाल किया जाएगा इसका भी प्रपोजल एजेंडा में मौजूद रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये गैर कानूनी है। सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने मसबाउल साहब का हवाला देकर कहा कि ज़कात की रकम को फिक्स डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। क्या सदर को ये नहीं मालूम कि ज़कात की फिक्स की हुई रकम से इमारत की तामीर नहीं होती? फिर आप लोग ने किस तरह ज़कात की रकम को बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया? 19-20 माली साल के ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने लिखा है कि अली इंटरप्राइज को 20 लाख रुपए किसी बिल के बगैर किसी टीडीएस काटे हुए दिए गए हैं, जो कि माली ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। सवाल यह है कि अली इंटरप्राइज कौन है, इसका मालिक कौन है, किसकी ईमा पे इस तरह की माली बेज़ाब्तगी की गई है, इस तरह के माली बेज़ाब्तगी के लिए क्या रिजोल्यूशन लिया गया। इस सिलसिले में मोरका 20 जून 2026 को सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने बयान दिया कि अली इंटरप्राइज को टेंडर के जरिए मैनेजिंग कमेटी के रिजोल्यूशन के बाद काम दिया गया है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है, जिसका इल्म मैनेजिंग कमेटी के तमाम पुराने मेंबरों को है। सवाल यह है कि अली इंटरप्राइज कौन है, इसका मालिक कौन है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोग को बता रहा हूं कि अली इंटरप्राइज का मालिक शहबाज अली अहमद है, जो कि अंजुमन के सदर अमीरुद्दीन बॉबी का कजन भाई है। क्या किसी अदारे का सदर बगैर किसी मीटिंग एजेंडा और रिजोल्यूशन के अपने रिश्तेदार को अदारे की बिल्डिंग बनाने या मटेरियल सप्लाई का काम दे सकता है? एक ईमानदार सदर बिल्कुल नहीं। ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी, नायब सदर ख्वाजा जावेद यूसुफ और सदर अमीरुद्दीन बॉबी साबित करें कि अली इंटरप्राइज को टेंडर करके एजेंडा के तहत रिजोल्यूशन लेकर 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम लाइन के अंजुमन की बिल्डिंग को बनाने का काम दिया गया है। 20 जून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली इंटरप्राइज का 20,99,958 रुपया का फैब्रिकेटेड बिल भी पेश किया गया है। सदर साहब, नकल के लिए अकल की भी जरूरत पड़ती है। सदर साहब ने खुद कहा था कि कई लोगों के साथ मिलकर 3 दिन की अंतिक मेहनत के बाद ये पेपर तैयार हुआ है, लेकिन जाली तो जाली ही होता है। अगर दस्तावेज मौजूद होते तो 3 दिन की मेहनत नहीं करनी पड़ती, फाइल निकालते और प्रूव कर देते हैं।
सदर ने अली इंटरप्राइज का 20,99,958 रुपया का 26 अप्रैल 2019 का बिल 20 जून 2026 को पेश किया है, जबकि उसके साथ लगे हुए तमाम चालान गुज़श्ता साल 18-19 का है। बिल 19-20 का है और चालान जो लगा है वो 18-19 का है। ऑडिटर ने अपने 27 नवंबर 2020 की रिपोर्ट में लिखा है कि अली इंटरप्राइज को बगैर किसी बिल के बगैर टीडीएस काटे हुए 20 लाख रुपया अदा किया गया है। यहां तक कि 25 मार्च 2021 को जब एजीएम होता है तो उस एजीएम को ऑडिट रिपोर्ट में पेश किया जाता है, तब भी बिल नादारद है तो बिल पेश नहीं किया गया। लेकिन जब बदनवानी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो 3 दिन में बिल तैयार हो जाता है। क्या मैनेजिंग कमेटी ने कभी एजेंडा के तहत एडिटर की जो निशानदेही की गई है कि बिल नहीं है, उस पर कोई रिजोल्यूशन लिया है? ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी साहब, नायब सदर खादा जावेद यूसुफ, सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने बारहा कहा कि अंजुमन अली इंटरप्राइज को जीएसटी भी अदा किया है। क्या अली इंटरप्राइज जीएसटी की रकम लेने का हक रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अली इंटरप्राइज का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मैन पावर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन के कारोबार का है। फिर वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के सिलसिले में बिल कैसे इशू कर सकता है? हम लोगों ने बिल और रजिस्ट्रेशन का उसको जो है आपको अटैच करके दिया है। क्या मैनेजमेंट ने जीएसटीआर और जीएसटी 3 भी चेक करके पेमेंट किया है? इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ट्रस्ट रूल और बगैर किसी टेंडर के 20 लाख से जायद रकम अदालत के एफडी से अदा किया गया, जबकि 50 लाख सदर ने अपनी कंपनी आश्रम ट्रेवल से अदा किया है और एमपी एमएलए के लेट फंड का बड़ा हिस्सा का पेमेंट भी अली इंटरप्राइज को ही किया गया। इस तरह कुल 1,40,99,958 रुपया 31 नंबर मुफ्ती इस्लाम लैंड की बिल्डिंग बनाने में खर्च हुआ, जिसमें तकरीबन तमाम रुपया सिर्फ एक ही कंपनी अली इंटरप्राइज को अदा किया गया, वो भी तमाम माली ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए। यहाँ मैं वादा कर रहा हूँ कि एमपीएमएलए फंड के लीड फंड के पेमेंट का हिसाब अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि कॉर्पोरेशन में जो तब्दीली हुई है तो वो मुकम्मल हिसाब हम तक नहीं पहुंच पाया है। इंशाअल्लाह वो भी जल्दी आप लोग के सामने पेश कर दूंगा। अब सवाल यह है कि अली इंटरप्राइज का मालिक शहबाज अली अहमद ही है या वो सिर्फ दिखावे का मालिक है? असल मालिक अमीरुद्दीन बॉबी ही है। तभी तो 1,48,00,000 रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ और उसका नाम उन लोगों ने नहीं बताना चाहा। यह राज फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाएगा। हम लोग डिमांड करते हैं कि अंजुमन जो है फॉरेंसिक ऑडिट से ही का इंतजाम करे। 19-20 माली साल के ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने मुसलसल माली बदनवानी का तस्करा किया, जिसके नतीजे में बदनवान मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बदल दिया और एक ऐसे ऑडिटर को मामूल किया जो अपने उम्र की ज्यादती की वजह से काम नहीं कर पाते और उनका एक ऑफिस स्टाफ सिर्फ एक दिन अंजुमन में आकर रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे यकीनन शफाफियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। मार्च 2024 के रिपोर्ट में करंट एसेट की रकम 3,98,814 रुपया थी, जबकि करंट लायबिलिटीज की रकम 43,14,861 रुपया दर्ज है। इस तरह अंजुमन 39,16,047 रुपया खसारे में चल रहा है मार्च 2024 में। उसके बाद मार्च 2025 का हिसाब अब तक नहीं दिया गया है, मार्च 2026 का भी हिसाब अब तक नहीं दिया गया है। अल्लाह जाने कितना खसारे में अंजुमन चल रहा है। हत्ता के प्रोविडेंट फंड की रकम भी अदा नहीं की गई है, जो कि 10 लाख के करीब है। 31 नंबर मुफ्ती इस्लाम लैंड की अंजुमन स्कूल की इमारत को रिहायशी तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें जबरदस्त माली बदनवानी हुई। पहले तो अंजुमन के सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा था कि पूरी बिल्डिंग को अपने वसाइल से बनाएंगे और बिल्डिंग को अपने वालिद मरहूम के नाम से मंसूब कर देंगे, लेकिन जल्दी एमपी और एमएलए फंड से 70 लाख का इंतजाम कर लिया। इस तरह अपने जाती व कारोबारी फंड से 50,000 की रकम खर्च किया, जिसका मुकम्मल और तफसीली हिसाब अब तक नहीं मिला है। 28,30,000 की रकम फिक्स डिपॉजिट से भी 31 नंबर अंजुमन रोड में दी गई, जो कि न देने की बात थी। मैनेजमेंट के मुताबिक कुल रकम 70 लाख रुपया एमपीएमएलए फंड से, 50 लाख रुपया प्रेसिडेंट के फंड से और 28,39,000 रुपया यानी कुल 1,48,39,000 रुपया खर्च किया है। लेकिन इसके बावजूद मुखैयर हजरात ने तरह तरह से ताउन किया, जिसके बारे में सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि अंजुमन अदारा है जिसने जो चाहा वो दिया। ऐसा नहीं है, वो गलत बयानी से काम कर रहे हैं। जब अंजुमन की तामीर हो रही थी तो किसी ने ढलाई करवाया, किसी ने मटेरियल दिया, जैसा उन्होंने किसी से पूछा, किसी से मांगा, उस तरह की चीज दी गई, लेकिन इसका तफसीली बयान वो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कितने लोगों से कैश लिया है,
ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को कि इसके अलावा कितने लोगों से कैश लिया है जिसको कोई बिल नहीं दिया और अब हिसाब भी देने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह सिर्फ अंजुमन स्कूल की बिल्डिंग की तामीर में जबरदस्त बदनवानी की गई है। तमाम डोनर का लिस्ट रकम की तफसील के साथ हम लोग के पास है। अगर सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने वसूले गए डोनेशन का हिसाब नहीं देंगे तो आइंदा दिनों में न सिर्फ उन डोनर को मीडिया के सामने पेश करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर कानून का भी सहारा लेंगे। 1,48,39,39,000 की रकम से बनी इमारत में सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने सिर्फ 50 लाख की रकम का ताउन दिया और अंजुमन स्कूल की बिल्डिंग को अपने वालिद मरहूम मोहम्मद वहाबुद्दीन के नाम से मंसूब करा दिया। मैनेजिंग कमेटी के अरकान सदर के सियासी रसूख नीज आमराना रवैये से इस कदर मरूब थे कि उनको इस बात का ख्याल न रहा कि किन हालात में हमारे अकाबरीन ने अंजुमन की बुनियाद डाली थी। 1905 में अंजुमन की बुनियाद उस जमाने में क्या पैसे की कीमत रही होगी, उसे परवान चढ़ाया। अंजुमन स्कूल की पुरानी इमारत के अंदरूनी हिस्से में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि हर फ्लोर में हमारे काबरीन माओ बहनों के नामों के पत्थर आविजा थे जिन्होंने अदारा की तामीर में माली मदद की थी, लेकिन अफसोस उन काबरीन के कारनामों को फरामोश कर दिया गया। उनके नामों के पत्थर को उखाड़ फेंका गया और जदीद इमारत में नया नाम सदर अमीरुद्दीन बॉबी के वालिद मरहूम का आविजा कर दिया गया। लेकिन नाअहल मैनेजिंग कमेटी के अरकान को मालूम नहीं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। फाउंडर का नाम आप नहीं हटा सकते हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। वेस्ट बंगाल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के मुताबिक किसी भी पुराने डोनर का नाम हटाकर नए डोनर का नाम नहीं लगाया जा सकता। इसका खमियाजा मैनेजिंग कमेटी का अरकान को भुगतना पड़ेगा। अंजुमन स्कूल की इमारत की तामीर का नहीं कोई हिसाब किताब किसी को दिया गया, नहीं अंजुमन के एसेट में इसको दिखाया गया है। अभी जो हम लोगों के पास ऑडिट रिपोर्ट है मार्च 2024 का, उसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो एसेट का लिस्ट है उसमें बिल्डिंग में कहीं भी तस्करा नहीं है, जो कि एक जबरदस्त गलती है। इसका खमियाजा न सिर्फ मौजूदा बल्कि अगली नस्लों को भी भुगतना होगा और बहुत सारे तालीमी फंड से स्कूल को महरूम होना होगा। अंजुमन स्कूल की इमारत की तामीर का मुकम्मल हिसाब न सिर्फ अंजुमन के मेंबरों को फराहम किया जाए बल्कि अवामी तौर पर भी ये आम किया जाए कि अंजुमन अवामी ताउन से चलता है। 16 नंबर हाथी बगान की इमारत की तामीर को भी आमराना तरीके से तामीर किया जा रहा है। काफी अरसे से इसे जानबूझकर मुकम्मल नहीं किया गया ताकि इमारत साजी के नाम पर कमाई जारी है। फिक्स डिपॉजिट की रकम से 49 लाख यहाँ की तामीर पर खर्च किया जा चुका है। यह भी माली बेजाब्तगी और बदनवानी यहाँ भी सवाब पर है। यहाँ के किराएदारों को शिफ्टिंग के नाम पर एक बड़ी रकम अदा की जा रही है। सिर्फ देखभाल के लिए, सिक्योरिटी सर्विस के लिए कई लाख रुपए अदा किए गए हैं। इस इमारत को मुकम्मल करने में जितनी देर की जा रही है इसका खर्च भी बढ़ रहा है। आखिर आमराना तरीके से तमाम इमारत को एक साथ बनाने की जरूरत क्या थी? एक इमारत के मुकम्मल होने के बाद दूसरे इमारत में हाथ लगाया जाता, यह भी बदनवानी का एक जरिया है और यहाँ भी लाखों की बदनवानी की गई है। इसका अब तक का तफसीली हिसाब आम किया जाए। 35 नंबर मुफ्तीदुल इस्लाम लैंड की जमीन पे वहां का प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग को ढाकर नई इमारत बनाने की तजवीज पे कई साल से अमली जामा पहनाया नहीं जा सका। जहां ग्राउंड फ्लोर अंजुमन की गाड़ी के रखने का इंतजाम था, काम के मुकम्मल नहीं होने की वजह कर अंजुमन की तमाम गाड़ी सड़कों पर रह रही है और पानी धूप बरसात खाकर कीमती गाड़ी बर्बाद हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी ये नाअहल ओहदेदार है। आखिर तमाम इमारत को बैक वक्त बनाने का गलत मंसूबा आमराने ज़हनियत रखने वाले सदर अमीरुद्दीन बॉबी का है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कंस्ट्रक्शन के नाम पे धांधलीबाजी किया जा सके। यहाँ नई कंस्ट्रक्शन के लिए अली इंटरप्राइज को काम दिया गया है, जो कि दरअसल अमीरुद्दीन बॉबी की ही कंपनी है और तमाम माली ज़ाब्ता को बालाए तरह रखकर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से अंजुमन किसी भी वक्त जबरदस्त कानूनी अड़चन में फंस सकता है। 31/3 तफसिया रोड में एक जमीन है जो कि काफी अरसे से बेकार पड़ी है और वहां पे उर्दू मीडियम स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट अव्वल दिन से ही रहा है कि तबसे की घनी आबादी में स्कूल की कमी है। अगर यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल कायम किया जाता है तो यहाँ की गरीब आबादी को इसका फायदा हासिल होता, तो दूसरी तरफ अंजुमन के फूल बगान के स्कूल में दाखिले के प्रेशर में कमी आती। इस स्कूल के प्रोजेक्ट को जंगी पैमाने पर लेने के बजाय सर्द महरी का मुजाहरा किया गया और दूसरी तरफ बगैर किसी मंसूबे के वहां 15,44,000 की लागत से अल्बेस्टर शेड वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है कि मॉन्टेसरी स्कूल चलाना है, जो कि कभी भी अंजुमन के मंसूबों में शामिल नहीं था और इसमें भी मनमानी तरीके से फिक्स डिपॉजिट की रकम का इस्तेमाल किया गया और माली बेजाब्तगी यहाँ भी अपने अरोज पे है।
सबसे अहम जो है 7 नंबर नॉर्थ रेंज कलकत्ता 17 की जमीन जो 10 कट्ठा से जायद है, उसको आमराना तरीके से ज्वाइंट वेंचर के लिए पार्टनरशिप फर्म को दिया गया, जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 5 नवंबर 2023 को किया गया, जिसमें गैर मुनसिफाना तरीके से 10 कट्ठा से जायद जमीन को ज्वाइंट वेंचर में सिर्फ 2 करोड़ और 700 स्क्वायर फीट जगह के बदले में दिया गया, जबकि 10 कट्ठा जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ तक होती है और ज्वाइंट वेंचर प्रमोटिंग की रकम अलग से होता है। इस तरह ये ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मुकम्मल तौर से अंजुमन के साथ बेईमानी है और इसमें सदर अमीरुद्दीन बॉबी, सेक्रेटरी इकबाल हयात खान, नायब सदर ख्वाजा जावेद यूसुफ और ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी का जाती मुफाद छुपा हुआ है। इतने कम कीमत पे अपने दरीना साथी मोहम्मद गियासुद्दीन के साहबजादे मोहम्मद मिराज की कंपनी अनाबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्यों कर दे दिया गया? उन लोगों का ये भी माली मुफाद छुपा हुआ है। वो तो किसी मुसीबत के फौरी आ जाने की वजह से इस ज्वाइंट वेंचर पे अनाबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज अमली जामा नहीं पहुंचा सका, जबकि बयाना की रकम सिर्फ 6 लाख की अंजुमन को दी गई। इस मामले में जबरदस्त बेईमानी की गई है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। अंजुमन की सेंट्रल कलकत्ता की जमीन अगर रहेगी तो मुस्तकबल में इस पर कुछ मुली काम किया जा सकता है, जिसके लिए वाकिफ ने अपनी जमीन वक्फ की थी। इसलिए अगर एग्रीमेंट को मंसूख किया जाए ताकि सदर, सेक्रेटरी और दीगर लोगों की बेईमानी को रोका जा सके। इस सिलसिले में ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी और सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने मीडिया के सामने सफाई में दरोग बयानी से, झूठ से काम लिया और बार बार अल्लाह की कसम खाते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने कहा कि इस जमीन पे एक आसमाना कब्जा है, वहीं इस बात का इकरार किया कि कानूनी जंग अंजुमन के जीत जाने के बाद गासबाना कब्जा करने वाले लोग इंतसार पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी बिना पर इस जमीन को पहले फरोख्त करने का फैसला किया गया, फिर ज्वाइंट वेंचर के लिए दे दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि सदर साहब अपने होटल को बनाने के लिए जमीन खाली करवा सकते हैं। थिएटर रोड पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में उनका काम चल रहा है, जहां की जमीन को खाली सदर साहब ने करवाया। फिर अंजुमन की जमीन पर गासबाना कब्जा करने वालों से जमीन क्यों कर खाली नहीं कराया जा सकता? यकीनन कोई राज पोशीदा है। आखिर अनाबिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को भी तो खाली कराना था, वो कैसे करता? मुश्ताक सिद्दीकी, अमीरुद्दीन बॉबी साहिबान ने एक पॉइंट ये भी उठाया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुसैन रिजवी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शामिल थे, उनका सिग्नेचर है। उन्होंने इस वेंचर को प्रपोज किया था और वो हमेशा अनवर जनरल मीटिंग में शरीक रहा करते थे, तब कभी सवाल नहीं उठाया। इस सिलसिले में मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि जब अनवर जनरल मीटिंग काफी देर से होने लगा तो ये मीटिंग बेमाने रह गई। कई लोगों ने इस सिलसिले में सवाल उठाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमने मीटिंग में जाना छोड़ दिया। लास्ट हम 2021 के अनवर जनरल मीटिंग में गए थे, उसके बाद से हम किसी अनवर जनरल मीटिंग में नहीं गए। स्पेशल जनरल मीटिंग में हम गए थे, जैसा कि तरीका है मीटिंग में शुरा अटेंडेंस शीट में साइन करते हैं, वैसा हमने भी किया। वहां के अटेंडेंस शीट में ही सिर्फ मेरा साइन है। सवाल ये किया गया कि हुसैन रिजवी ने ज्वाइंट वेंचर के लिए प्रपोज किया था और उसको मीटिंग के रेजोल्यूशन में भी लिखा है। रेजोल्यूशन तो ये लोग बाद में सजाकर लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन में क्या मेरा दस्तखत है? नहीं। सवाल ये भी है कि स्पेशल जनरल मीटिंग जिसमें सिर्फ एक एजेंडा था, इस मीटिंग में कोई लाइफ मेंबर कैसे प्रपोज कर सकता है? जिस जनरल मीटिंग में सिर्फ एक एजेंडा है कि हमको इस जमीन को ज्वाइंट वेंचर के लिए देना है, फिर उसमें एक आम जनरल मेंबर या लाइफ मेंबर प्रपोज नहीं कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने उस मीटिंग में 2 सवाल उठाए थे और कीमत मुनासिब नहीं है ये सवाल किया था, और दूसरा ज्वाइंट वेंचर में लीज रजिस्ट्री अंजुमन को करना पड़ेगा कि ये वक्फ की हुई जमीन है, इसमें कानूनी व मालियाती अड़चन पेश आएगा। मेरे 2 सवालों में से एक को मिनट बुक में जगह दी गई और दूसरा अहम सवाल कीमत के ताल्लुक था, उसको जानबूझकर फरामोश कर दिया गया। रोहिंग्या के लिए जो आम कलेक्शन हुआ उसका भी कोई तफसीली हिसाब अवाम को और मेंबरान को नहीं दिया गया, नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी तफसील दी गई कि किन लोगों ने कितना रुपया दिया, कितना कलेक्शन हुआ, कहां से पैसा आया। लॉकडाउन में भी एक बड़ी रकम कलेक्शन की गई और जरूरतमंदों में अजनास की भी तकसीम हुई, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं किया गया, जबकि शफाफियत के लिए लाजिम था कि किन लोगों ने कितना ताउन किया और किस मद में कितना खर्चा हुआ। इसकी तफसील अवाम के सामने पेश की जानी चाहिए कि इस काम के लिए अवाम ने दिल खोलकर ताउन दिया। लेकिन इस मामले में भी बदनवानी अपने अरोज पे थी और तमाम मुअज़्ज़ज़ अहदेदारों को भी इसका इल्म होने नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों ने हमारे इलाके के लाखों रुपया करके, एक लोगों ने लाखों लाख रुपया दिया है। खुद हमारे अंजुमन के सदर रेजा पद्दार साहब, उन्होंने बिस्मिल्लाह किया और एक मुश्त 5 लाख रुपया दिया। लेकिन
सदर साहब हमारे अमीरुद्दीन बॉबी ने किसी का भी नाम और कोई हिसाब नहीं दिया कि कितना पैसा लॉकडाउन में वसूल हुआ। अंजुमन इलाके में एक लॉ कॉलेज की तामीर करेगी, ये उन्होंने ऐलान किया था और इसके लिए इलाके के मुखैर हजरात से कई लाख रुपए कलेक्शन किए गए, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। एक बहुत ही अहम सवाल है कि अमीरुद्दीन बॉबी को अंजुमन चलाने के लिए दिया गया था, अंजुमन को फरोख्त करने के लिए नहीं। 20 नंबर नूर अली लैंड की इमारत जिसमें अंजुमन का हेड ऑफिस है और बेशतर फलाही काम यहाँ से चलता है, साथ ही साथ इस छोटी सी जगह में बनी बिल्डिंग में 68 से 4 स्कूल चलते हैं। मॉर्निंग में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, डे में अलग से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल चलता है, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चियां तालीम हासिल करती है। इन सब के बावजूद आमराना तरीके से सदर अमीरुद्दीन बॉबी ने एक दुकान की जगह निकाली है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि शटर लगा हुआ है। इस दुकान को पहले 50,000 में लीव लाइसेंस के तौर पर देने की बात थी 11 महीने के लिए। बाद में किसी MS इंटरप्राइज से 30,000 रुपया माहाना के बाद लीज पर दिया गया है। आप अंजुमन के हेड ऑफिस में वहां साइड से एक दुकान निकालते हैं और उसको लीज पर दे देते हैं। आपको इसलिए तो अंजुमन नहीं दिया गया है, आपको अंजुमन चलाने के लिए दिया गया है। वक्त की प्रॉपर्टी को सेल करने का सबसे आसान तरीका लीज में देना है। आप सेल डीड नहीं कर सकते हैं, लीज का डीड कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि अंजुमन की जगह को क्यों लीज पे दिया गया? क्या अंजुमन किसी का जाती मिरास है कि जब चाहे उसको लीज पे दे दिया जाए, जब चाहे फरोख्त कर दिया जाए? सदर अमीरुद्दीन बॉबी का अंजुमन चलाने के लिए दिया गया है, अंजुमन को फरोख्त करने के लिए नहीं। जहां भी कानूनी व माली ज़ाब्ता को बालाए ताक रखा गया। सोसाइटी एक्ट के असूल व ज़ाब्ते के मुताबिक हर साल अक्टूबर-नवंबर तक तमाम रजिस्टर्ड अदालों और तंजीमों को अपने सालाना ऑडिट रिपोर्ट को सोसाइटी रजिस्ट्रार और इनकम टैक्स के पास जमा कराना लाजमी होता है। इसका मतलब है हर माली साल का ऑडिट रिपोर्ट अक्टूबर के महीने तक ऑडिट करके इनकम टैक्स और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जमा करना होता है और जमा करने से पहले रिपोर्ट को जनरल बॉडी से मंजूर कराना लाजमी होता है। लेकिन मैनेजमेंट इसमें गुज़श्ता 10 साल से बिल्कुल नाकाम है। अंजुमन मुफ्ती इस्लाम में इस मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है। सोसाइटी रजिस्ट्रार और इनकम टैक्स ऑफिस में रिपोर्ट जमा कराने के 10 महीने, साल भर या फिर उससे ज्यादा बाद भी ये रिपोर्ट जनरल बॉडी से मंजूर कराई जाती रही है, जो कि गैर कानूनी है। और जब भी एडमिनिस्ट्रेशन को मौका मिलेगा, अंजुमन को भारी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। मालिक ने कहा कि मेरा डीड मुकम्मल नहीं हुआ है। हमने इस बात को तफसील से अपने रिपोर्ट में भी लिखा है। जब स्पेशल अनवर जनरल मीटिंग हुआ तो वहां पे एक फैसला लिया गया, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ उनके साथ और उस एग्रीमेंट के बाद उन्होंने 6 लाख रुपया दिया। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 6 लाख रुपया बयाना की रकम क्यों कर अदा की, जो अंजुमन के बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। लेकिन किसी वजह कर चूंकि उनका सेहत काफी खराब हो गया और इस बिना पे वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं कर पाए, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि हमको इसको नहीं करना है, हमारा 6 लाख वापस दे दिया जाए। हम लोग यही चाह रहे हैं कि अंजुमन इस एग्रीमेंट को कैंसिल करे और वो 10 कट्ठा से ज्यादा की जमीन जो सेंट्रल कलकत्ता में है वो उसको रहने दे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेरी आइंदा आने वाली नस्ल वहां पे जरूर कुछ न कुछ काम करेगी फलाह का। लेकिन अगर 10 कट्ठा की जमीन सेंट्रल कलकत्ता में बाद में आपको नहीं मिल सकेगा, बेच के तो आप निकल जाइएगा, लाखों करोड़ों लोग आपको ताबून दे सकते हैं, लेकिन जमीन आपके पास में सेंट्रल कलकत्ता में नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग दरखास्त करते हैं कि आप उस जमीन को जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए और उसको फिर बॉन्डी करके आप जो बेहतर हो सकता कीजिए, लेकिन आप उसको फरोख्त नहीं कीजिए, लीज पे मत दीजिए। अंजुमन की सालाना जनरल मीटिंग में मौजूद रहे। हमने बताया, आपको एक चार्ट भी दिया है कि जब 12 महीना, 15 महीना, 2 साल के बाद जब अंजुमन का जनरल मीटिंग होता है तो उसका कोई माने महफूम नहीं रह जाता है। हमने पर्सनली भी उनको कहा, बार बार कहा, इसलिए उसके बाद हमने उस मीटिंग में जाना छोड़ दिया। आप देखिएगा कि 2021 के बाद से हम किसी भी अनवर जनरल मीटिंग में नहीं गए हैं। 2023 में जो स्पेशल जनरल मीटिंग हुआ है जमीन के ताल्लुक से, हम उसमें गए। क्या हुसैन साहब, 2 सवाल है मेरा। एक तो आपने कहा, देखिए यहाँ पे अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे अदारे के बारे में भी बात हुई है। दूसरे अदारे में उन्होंने रिजाइन दिया है, दूसरे अदारे से उन तमाम लोगों को निकाला गया है माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब से। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की। तो और ये सवाल करें कि आपने इससे पहले नहीं आवाज उठाया, हम आपको बताएंगे कि हमने मुसलसल इसके खिलाफ आवाज उठाया है। और जब खुर्शीद साहब ने माली साल 19-20 का ऑडिट रिपोर्ट
नवंबर 2020 में दिया, तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाया और मीडिया में भी अपने तौर पर कोशिश की, जिसका हम आपको प्रूफ दे सकते हैं कि इस मालिक फुर्दबूत के खिलाफ हम लोगों ने मीडिया में आवाज उठाया और मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर इसकी बात लिखी गई। उसके बाद 2024 में जब इस जमीन के बारे में जब बात हुआ, उसको भी हम लोगों ने 2024 में आवाज उठाया और मीडिया में है। आप तो जानते हैं कि आज का दौर सोशल मीडिया का, जिससे हम लोग तमाम लोग ताल्लुक रखते हैं, तो अब सोशल मीडिया में आप देखिएगा और हम जिन लोगों को चाहिए हम उनके मोबाइल पे दे देंगे कि सोशल मीडिया में 2024 में उस मालिक फुर्दबूत के बारे में तस्करा किया गया है। एलिमेंट्स होते हैं जिनको बदनवानी करना होता है, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं और उनका जो दायरा होता है वो इस कदर मजबूत और वसी कर लेते हैं कि जो लोग आवाज उठाते हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। हमने जब इसी अंजुमन के सदर अमीरुद्दीन बॉबी, जो कि खैर से मिली अलमीन कॉलेज के भी सदर हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया मिली की एक स्कूल को 70 लाख रुपए में खरीदने का, और वो G+2 बिल्डिंग है। तो जब हमने वहां पे आवाज उठाया तो उनके लोगों ने AGM में मेरा माइक छीन लिया और मुझको मारने के लिए लपके, और फिर हम वहां से निकले कि हम कलम का सहारा लेंगे और हमने उस मिली अलमीन कॉलेज के तमाम 200 मेंबर समेत लोगों को कानूनी नोटिस दिया और इस तरीके से वो स्कूल को अमीरुद्दीन बॉबी नहीं खरीद सके। तो इस तरह के कितने लोग हैं। यतीम खाना में एक शख्स मेंबर है अमानुल्लाह अंसारी साहब, फेसबुक में आप देखेंगे, उन्होंने अभी जब अंजुमन की बात हो रही तो उन्होंने अपना दर्द दिया है कि जब वो यतीम खाना में इस तरह के मामलात को, माली मामलात को जानने के लिए गए और सेक्रेटरी से वक्त मांगा, सेक्रेटरी काफी देर के बाद आए, फिर बोले कि कॉन्टेक्ट नहीं है, और इस दौरान उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और उसके साथ अमानुल्लाह अंसारी साहब के साथ इतनी बदतमीजी की, वो रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, इतनी बदतमीजी की कि उनको अपना जान बचाकर भागना पड़ा। तो इस तरह के लोग ऐसे हैं, आप कौन लोग आएंगे आप समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने आवाज उठाया है या जो लोग आवाज उठाने की कोशिश में रहते हैं, उनके साथ उन लोगों ने बहुत गलत सलूक किया। एक लड़का कांग्रेस का रहा था जिसका नाम क्या पंजाबी बॉबी है, उसको कितनी बुरी तरीके से मारा गया वो आप तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या आप उम्मीद रखते हैं कि कोई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर और आपके खिलाफ आवाज उठाएगा? मेरे ऑफिस में कई बार उन्होंने कब्जा किया, लेकिन इसका तस्करा हमने नहीं किया इस रिपोर्ट में नहीं, लेकिन हम हमेशा मुसलसल आवाज को बुलंद करते रहे, इसलिए कि मिल्लत के अदारों को बचाने का ये मेरा अपना फरीजा भी है और आप तमाम लोगों का भी फरीजा है। अगर इसको आप देखिए और इसमें अगर कोई ऐसी बात है आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं, उनसे भी सवाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि अंजुमन से हमने बगैर बिल के कोई एक पैसा नहीं लिया है। उनका सिग्नेचर के साथ उनका स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को कह रहे हैं कि अंजुमन एक ऐसा फराई अदारा है जहां कोई भी आकर के कुछ भी दे सकता है। दो बात आप सदर की हैसियत से कर रहे हैं। आपका रिटन स्टेटमेंट है कि हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, और इसके बाद आप ये बात कह रहे हैं कि एक अदारा है जो चाहे जो दे सकता है, आप कोई कुछ नहीं दे सकता, रास्ते का फकीर नहीं है। अंजुमन जब बन रहा है आपने कहा फलाने को भाई ढलाई कर दो, आपने कहा कि आपको ये दे देना है, आपका फर्ज बनता है कि उसका हिसाब रखिए, उसने जितनी कीमत का चीज दिया है उस कीमत को आप वहां पे लिख के रखिए और अवाम के सामने आप पेश कीजिए कि हाँ फला लोगों ने दिया है। और अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोगों के पास वो फहरिस्त है, हम लोग मीडिया के पास में आइंदा दिन लेके जाएंगे। हमारा काम है अंजुमन की शान को, अंजुमन की अजमत को बचाते हुए काम करना। हम उनकी तरह नहीं कर रहे हैं। हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अरकान अंजुमन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अरकान है वो नाअहल है। क्यों नाअहल है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि एक शख्स ने बांग्लादेश से पैसा दिया है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, उनको नहीं मालूम है। अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए उन्होंने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल गलत है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि वो इस अदारे को चलाने के लिए कितनी अहलियत रखते हैं। जब रूल है कि 5 लाख से ऊपर का कोई भी काम कोई होता है तो आपको उसका ऐड देना होगा, आपको एजेंडा में लाना होगा, उस पर रेजोल्यूशन लेना होगा, तब आप दे सकते हैं। लेकिन मुकम्मल काम, सभी काम अली इंटरप्राइज को दिया गया है, यकीनन कहीं ना कहीं पे बात है, सपोर्ट है। अब हम लोग बिल्कुल जो तरीका है उस तरीके के मुताबिक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे और यकीनन एक दिन एक बेहतर अंजुमन को, बेहतर कमेटी हम लोग सौंपेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा है अनाबिया ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, एक मशहूर गियासुद्दीन साहब बिल्डर हैं,
उनके साहिबजादे हैं, उनका नाम मिराज है और उनकी ये कंपनी है, उसको अंजुमन ने ज्वाइंट वेंचर के तौर पे रजिस्ट्री किया था, एग्रीमेंट किया था। उस तरह की बात पे हम लोग यकीन नहीं रखते हैं। आप जब्त को कर सकते हैं, आप जब्त को कर सकते हैं, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई, हमारे पास जो तरीका है, हमारे पास जो सिस्टम है, हम उसके मुताबिक हम अपनी आवाज को रेज करेंगे। और यकीनन आप लोग जानते हैं कि हक और सत्य के साथ तमाम लोगों ने, हमने आपको अपना स्टेटमेंट दिया है, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एफडी को तरीके से निकाला है, हमने आपको डॉक्यूमेंट्स दिया है। तो एजेंडा नंबर 5 में है कि पैसा निकालने का कोई बात नहीं है। सुल्तान साहब का इंतकाल 2017 में हो गया था और सिग्नेचर को बदलने की बात है बैंक में, एजेंडा नंबर 5 में आप देखिएगा। लेकिन रिजोल्यूशन में वो लिखते हैं कि एजेंडा नंबर 5 के तहत हम लोगों को पैसा निकालना है। आपने मीटिंग किया, उसमें जो एजेंडा क्या है और आप रिजोल्यूशन में कुछ और लिखते हैं सर। जो फैब्रिकेटेड। हम सबसे पहले जो आप लोगों के हाथ में प्रेस रिलीज दिया है, इसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। 15 से 20 मिनट लगेगा और फिर आप लोग उसकी मुनासबत से या फिर जो भी सवाल करना होगा आप कीजिएगा, हम लोग उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। रुपए का खसारा 2024 में भी उन्होंने कर रखा है, 10 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड नहीं रखा है, 2025 का उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, 2026 का कोई हिसाब नहीं दिया। तो अंजुमन कितने खसारे में जा रहा है, इसका हम लोग अभी ये नहीं कर सकते हैं। और अब सोचे कि सूरत हाल में हम लोग क्या करना है, तो अंजुमन को सेफ साइड रखते हुए यकीनन हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और कानूनी कार्रवाई का जो जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन सिर्फ 1 से 2 लोग हैं। और जो मौजूदा कमेटी है उसमें आप पकड़ के चलिए कि 80% लोग सिर्फ इस मौजूदा कमेटी में बिल्कुल नए हैं, 80% लोग। और 2 आदमी का उन्होंने नाम लिया था कि इनको हम लोगों ने अपने पैनल में रखा, वो मोइनुद्दीन बॉबी से काफी कबल से अंजुमन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में है। उन्होंने नाम लिया था अबू सुफियान साहब का और तारिक हसन साहब का। मोइनुद्दीन बॉबी साहब बाद में आए और ये लोग दोनों काफी पुराने हैं। इस्माइल निहाल साहब सबसे पुराने हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में। बाकी जो लोग हैं वो लोग 20 साल से ज्यादा से नहीं है। खुद ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीक साहब अंजुमन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में 20 साल से नहीं। ग्रांटेड 33 लोगों की उस कमेटी है। अगर 3 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी अगर मुखालफत में अपनी बात रखेंगे तो क्या उनकी बात रहेगी? हम आप लोगों से दरखास्त करते हैं कि जो लोग हैं उनसे आप पूछिए कि ये जो बात हुसैन रिजवी ने कहा है या सेव अंजुमन मुफीदुल इस्लाम कमेटी ने ये बात रखी है, क्या बगैर रिजोल्यूशन के जो बातें पास हुई है क्या वो सही है? अगर अमीरुद्दीन बॉबी साहब हो या मुश्ताक सिद्दीकी साहब या ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ साहब के साहबजादे जावेद यूसुफ साहब, उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो वो अंजुमन का रिजोल्यूशन और मिनट बुक आप लोग के सामने आया कर दे कि हाँ ये मिनट बुक में उन लोगों ने ये कहा है और इस मामले में ये रिजोल्यूशन। अंजुमन में लास्ट सैटरडे को 10-12 दिन हो गया जो हम लोग शनिचर को अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से मिलने गए थे। अमूमन वो शनिचर को और मंगल को अंजुमन के दफ्तर में रहते हैं, लेकिन हम लोग के जाने से पहले वो निकल गए। हम लोग ऑफिस के जरिए से बात हुआ कि मंगल के दिन आएंगे और तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग मंगल के दिन आकर के उनसे बात करेंगे। और जब हम लोग मंगल को गए तो वो नहीं आए और अपना मोबाइल स्विच को बंद रखा, शनिचर को भी मोबाइल स्विच बंद रखा था। तो ठीक है, किसी आदमी का तबीयत खराब हो सकता है, कोई मामला हो सकता है। हम लोग ने वहां के स्टाफ से कहा कि आप लोग वक्त ले लीजिएगा, हम लोग को बताइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब फिर हम लोगों ने 19 जून को एक लेटर दिया कि आप अपने वक्त और तारीख के मुताबिक, डेट के मुताबिक हमको मुतला कीजिए, हम लोग अपनी बात आपके सामने रखेंगे। लेकिन 19 जून को जब हम लोगों ने लेटर दिया, उसके बाद 20 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि होना ये चाहिए था कि वो जब हम लोगों ने 19 तारीख को लेटर दिया है तो हम लोग से पहले मिल लेते हैं, हम लोगों की शिकायत को सुनते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम लोगों ने उस लेटर का कॉपी भी आप लोगों को दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अंजुमन का लाइफ मेंबर हूँ। हमारे वालिद जिनकी उम्र 91 साल है, हयात से हैं, वो भी अंजुमन के मेंबर है और शायद वो सबसे उम्र दराज मेंबर होंगे। तो हम लोग अंजुमन के काम से अरसे से जुड़े हुए हैं
और आप मेरे वेब फेसबुक के साइट पे जाइएगा, देखिएगा कि जिन लोगों ने मीडिया में रिपोर्ट 2020 में और 2024 में उठाया है वो अभी भी मेरे फेसबुक साइट में, हमने हमेशा अपनी आवाज बुलंद किया है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन अब जो है ये देख रहे हैं कि इस साल कुर्बानी का चर्चा बड़े जानवर कभी नहीं मिला, 40 लाख रुपया माइनस में है। इस तरीके से प्रोविडेंट फंड का 10 लाख से ज्यादा रुपए जमा नहीं हुआ है, तो आखिर हम लोग का तो ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो अदारा कहाँ चला जाएगा। 21 नंबर मुफ्ती इस्लाम लैंड का जो इमारत बना है उसका आप मिनट बुक्स उनसे मांगिए और फिर बोलिए कि आपका कब टेंडर हुआ है, आपने कब रिजोल्यूशन लिया है, ये आप आवाम के सामने मीडिया के थ्रू पेश कीजिए। उनको जमा करें या सदर साहब मौजूद हो उनसे सवाल करें, या वाइस सदर हो उनसे सवाल करें, या फिर सेक्रेटरी हो वो मौजूद हो, या फिर बोल रहे कि नहीं हम लोग आपको फेस नहीं करेंगे, हम लोग लाइव मेंबर हैं, हमारे साथ जो लोग हैं उन लोग मेंबर हैं, हम लोग का तो ये हक बनता है कि हम अदारे के सदर सेक्रेटरी और जो जवाबदार लोग हैं उनसे मिलेंगे। वक्त मांगा हमने आपसे कि आप अपने मुताबिक वक्त दीजिए कि ये हमारा मुतालबा है कि करप्टेड लोग यहाँ से फौरी तौर पर इस्तीफा दें और जो बेहतर लोग हैं उनको लाए। बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ऑडिटर थे 2019 में खुर्शीद साहब के साहबजादे फैज अनवर साहब, हम तमाम लोग जो लोग समाजी लोग हैं जानते हैं उनकी खूबियों को, और उन्होंने जब इस बात को उजागर किया कि अली इंटरप्राइज को गलत तरीके से पैसा दिया गया है और अंजुमन में कैश ट्रांजैक्शन धरले से हो रहा है, हमने उसका कॉपी आप लोग को अटैच किया, फैज अनवर का ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी आपको दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि धरले से कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो फैज अनवर को हटा दिया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि बदनवानी कितने अरूज पे है। सदर के साथ है, आप मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, 6 लोग आपकी बात में हमला कर रहे हैं, गोली मैंने चलाया, बाकी लोग का कंप्लीट है, तो वही है। बाकी लोग ऐसा नहीं हो सकता कि आपके नाक के नीचे बोला है यू आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग, यू आर वेरी वेल अवेयर, तो आपको ये देखना है। या फिर वो लोग दिलचस्पी नहीं रखते, जबरदस्ती इन लोगों को लाया गया है या उन लोगों को कुछ मुफाद। सियासी तर्ज अमल या सियासी बातें सियासत तक अच्छी लगती है, और जब समाज की बात आए तो सियासत को बालाए ताक कर देना चाहिए। अगर आप समाज से निस्बत रखते हैं तो सियासत को साइड करके बात करें। जब इसकी सियासत के मैदान में वलादत भी नहीं हुई है, मेरी मौजूदगी उस वक्त भी थी। मैं सियासत के मैदान में और सियासी मैदान में या समाजी मैदान में 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से कंटिन्यू टिल डेट हूं। एक बात। दूसरी बात कि बॉबी अमीरुद्दीन बॉबी ने 12 एक बात कहा होगा स्टेज पे कि अंजुम हमारा उस्ताद है। मैं इस बात के तरफ नहीं जाता, चिकनी चपड़ी बातों के पीछे मैं फिसलने वाला नहीं हूं। 2015 के बाद 2017 के बाद बहुत से मामला आए, सुल्तान भाई के इंतकाल होने के बाद, जो हम किसी जमाने में मॉडल स्पोर्टिंग के भी मेंबर थे, यतीम खाना में भी थे, और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी थे, और अंजुमन में भी थे। मगर सुल्तान भाई के इंतकाल के बाद जब से ये सदर बने, सबसे पहला काम इन्होंने यह किया है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की ताकत रखते थे उनकी मेंबरशिप को मंसूख किया है पशे पर्दा। और 2021 के इलेक्शन के बाद से आपने शायद मुझे उनके साथ नहीं देखा होगा, जब भी देखा होगा तो उसकी मुखालफत में आवाज उठाते देखा होगा। अभी आप लिखा है इसमें बहुत अच्छे से कि हम लोग उनको एक मौका दे रहे हैं, अगर वो फौरी तौर पर रिजाइन नहीं देंगे, हमारे मुतालबात को नहीं मानेंगे और उसी तरीके से डटे रहेंगे, तो यकीनन हम लोग को मुल्क में जो आइन है कि 2 ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एक जो एक्सटर्नल ऑडिट देखेंगे, दूसरे इंटरनल ऑडिट, जो तमाम घोटाले को, तमाम तरह के मामला को सामने लाना है। क्योंकि अंजुमन अवामी ताउन से चल रहा है, अंजुमन में जो पैसा है वो अवाम का दिया गया है, इसको हम लोग को अवाम के सामने पेश करना है। यानी बिल्कुल रोजा रोशन की तरह आया है। हमने कहा बगैर टेंडर के काम हुआ, हमने कहा बगैर रेजोल्यूशन के आपने 92 लाख रुपया निकाला। देखिए सोसाइटीज एक्ट में, ट्रस्ट में ये बात है कि जब आप किसी अमाउंट को, एफडी अमाउंट को जब आप इनकैश करते हैं, तोड़ते हैं, तो जिस एजेंडा में आप एफडी अमाउंट को तोड़ने की बात करते हैं, उसके साथ ही आपको एक एजेंडा रखना पड़ेगा कि इस पैसों को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपने 92 लाख रुपया को बगैर एजेंडा के
आपने तोड़ा, और फिर बाद में आपने कब तोड़ा? 2017 के सितंबर में आप सदारत का अहदा संभालते हैं और दिसंबर में आप पैसा तोड़ लेते हैं। बिल्डिंग का काम 2019 से शुरू होता है। आखिर आपका मंशा क्या था? आपने तो बनाने की बात है, वहां पे 15.5 लाख से उन्होंने एल्वेस्टर सेट बनाया है। आप जाइए देखिए कि वो स्ट्रक्चर 15.5 लाख का है। आप बोल दीजिएगा 15.5 लाख का है, हम मान लेंगे कि जरूरत पड़ने पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और उसका जुरिडिक्शन क्या होगा देख लीजिए। यहाँ ये सोसाइटीज एक्ट वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, और जिस तरीके से बदनवानी की गई है, वेस्ट बंगाल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का मुख्तलिफ दफा कहता है कि उन पे 420 का केस आईपीसी का और दीगर दफा का केस उन पे लगेगा, जो बहुत गलत है। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं करप्टेड लोग फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाएं और ऑडिटर जो है वो दूध का दूध पानी उस ऑडिट करके अवाम के सामने पेश करें, और जो अच्छे लोग अंजुमन के मेंबरान में से हैं वो आगे आए और वो अंजुमन के परचम को संभालें। जरूरत पड़ी तो हम लोग जा सकते हैं, वो रियासत के हमारे वज़ीर आला हैं, लेकिन हम लोग इस तरफ हम लोग अभी नहीं जाएंगे। अभी हम लोग का जो मामला है कि जो जुडिशियल है, जो हमारा जुडिक्शन है, उस तक ही हम लोग आ रहे हैं।